द्वारा विरोध संभव जो 15 दिन देश के अंदर 3 बड़ी। मैं सुभाष वर्मा, प्रदेश पूर्व उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। और ये जो आज प्रदर्शन हुआ है, जो कैंडल मार्च निकाला गया है, जो हमें एक दलित समाज के जो बंधु के जो हमारे एडीजीपी और हमारे न्यायाधीश के साथ जो इस तरह की घटना हुई, तो उस पर पूरा समाज और सभी वर्गों के जो सामाजिक जो बंधु हैं उनको बड़ी ठेस पहुंची है। तो उन्होंने इसको सरकार को जताने के लिए और सरकार को जगाने के लिए हमने आज एक पारिजात चौक से लेकर और पारिजात चौक से और आईजी चौक तक हमने एक अपने ये कैंडल मार्च निकाला है। और सरकार को ये दिखाने के लिए भाई सरकार कम से कम जो दलित और जो इस दलित समाज के होने के नाते एडीजीपी के जो पदों पर जो सरकारी इतने बड़े पद पे थे और उनके साथ भी इस सरकार में इतना उनके साथ भेदभाव बरता गया और जिसके कारण उनको सुसाइड करना पड़ा। और इसके साथ साथ एक न्यायाधीश की पर जूता फेंका गया। तो सरकार को इस तरह के मामले में सरकार को देखना चाहिए कि सरकार और भारत सरकार के लोग किस तरह के लोगों का आम जनता के प्रति कैसे सुरक्षित है। जब गांधी जी ने भी ट्वीट किया है इस घटना को लेकर आईपीएस। हाँ, तो राहुल गांधी जी ने तो ट्वीट किया है कि दलित समाज के लोगों के साथ, और वो दलित समाज के लोगों की बात उठाते रहे हैं पहले भी, और सरकार को वो अवगत भी कराते रहे हैं, बीजेपी सरकार को, भाई दलित समाज के साथ चाहे वो पिछड़ों की बात हो, चाहे वो किसी समाज के किसी वर्ग की बात हो, राहुल गांधी जी ने उस बात को पूरा जोर शोर से उठाया है। और राहुल गांधी जी हमेशा दलित और पिछड़ों की बात बड़ी जोरदार तरीके से हर जगह हर मुद्दे पर उठाते रहे। क्या मांग करते हैं? हम पूरा समाज के जो बंधु आज आए हैं और इसमें हमारे जो साथी है जो भी हमारे, तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरह के जो मामले हैं इसमें जो अफसर हैं, चाहे वो कोई भी है, किसी ओहदे पे बैठा हो, और चाहे वो न्यायाधीश की बात है, उनके साथ जो घटना घटित हुई, तो इन दोनों ही मामलों में जो भी दोषी है, सरकार चाहे वो भारत सरकार के पे हो और चाहे वो हरियाणा सरकार हो, मुख्यमंत्री की बात हो, तो सरकार इन पे संज्ञान ले और जो भी अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाए या दोषी पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो ये आज एक दलित समाज के इतने बड़े अफसर के साथ, और वो हमेशा समाज की बात उठाते रहे हैं और उन्होंने हमेशा समाज की बात तो दलित समाज के लिए से लेकर पिछड़े समाज के बात आई हो, उन्होंने हमेशा अपने जो नौकरी के टाइम में हमेशा ही समाज के बंदों की तरफ देखा है। तो इसीलिए आज आपको लगा होगा भाई छत्तीस बिरादरी के जो लोग हैं आज प्रदर्शन पे थे, और इस कैंडल मार्च का यही था उद्देश्य है कि समाज के लोग उनके साथ आज भी जुड़े हैं और सरकार को ये जगाएं कि कम से कम उनको न्याय मिलना चाहिए, और उनके परिवार के जो लोग हैं जो इस दुख की घड़ी में उनसे भी संवेदना करते हैं कि उनको इस दुख की घड़ी में उनका सांत्वना बनाने का काम करें पूरे समाज के लोग। कैंडल मार्च है, ये हिसार के जितने भी दलित संगठन हैं, जितने सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधि और जो अन्य मौजूद आदमी इकट्ठे होकर के ये कैंडल मार्च जो है किया गया है। और ये इस विरोध में किया गया है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई जी, उनके न्यायालय में उनके ऊपर जूता फेंका गया है। न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश को छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़े हैं, ये बहुत ही गलत है और संविधान के ऊपर हमला भी है ये। इसी तरीके से जो हमारे हरियाणा के IPS ऑफिसर ADGP वाई पूर्ण कुमार जी हैं, उनको जो कास्टवादी सिस्टम ने जो इस तरह के अधिकारी हैं उनको ऐसे मजबूर कर दिया कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। इससे क्या सिद्ध होता है कि भाई ये जो मनुवादी ताकतें हैं ये उभर रही हैं, और जो दलित समाज है जो पहले मतलब पिछड़ा हुआ था,
जो जिस तरीके से इनकी सिचुएशन थी वो उसी सिचुएशन में लाना चाहते हैं। ये जो चीज है उसके विरोध स्वरूप किया है। और हम ये आज सभी लोगों ने इस चीज का वो किया है कि ये इस तरह की जो मनुवादी ताकतें हैं, ये हमारा दम, हमारे अंदर जोश और हमारी उस अस्मिता को मतलब देख रहे हैं कि भाई इनमें कोई ताकत है या नहीं है। तो आज इकट्ठे होकर के हमने ये बता दिया है कि हम इस तरह की सहन बर्दाश्त किसी भी हालात में नहीं करेंगे। और अब कल एक मीटिंग हम करेंगे, उसके बाद एक प्रदर्शन भी करेंगे और डीसी को जो ज्ञापन भी दिया जाएगा। और मतलब हम इकट्ठे हैं और मनुवादी ताकतों को मैं ये जिताना चाहता हूँ कि भाई वो इस बात से बाज आए और अच्छी तरीके से भाईचारे तरीके से रहे, अन्यथा हम उनको सीधा भी करने का हमारे अंदर दम है। निकाला गया है। केवल 2-3 घंटे के आह्वान पे यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। दर्द लोग अपना बयां कर रहे हैं। जिस तरह से एक आईएएस सीनियर अधिकारी एक अपने आईपीएस पति के लिए और वो बच्चे अपने बाप के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और वो आईएएस अधिकारी लिखित में एप्लीकेशन दे रही है। वो कह रही है कि मेरे और मेरे बच्चों के साथ केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, पब्लिक में ये न्याय दिखना भी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि न्याय के लिए हमें कैंडल मार्च निकालने पड़ रहे हैं, और वो भी एक आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी के लिए हमने ये कैंडल मार्च निकालने पड़ रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि वो आईएएस अधिकारी ये भी कह रही है कि मुझे खतरा है। वो प्रभावशाली लोग हैं, वो इस इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करेंगे, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो वो सबूतों को भी मिटा देंगे, क्योंकि वो बहुत ऊंचे लेवल के लोग हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है कि जिस अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे तुरंत होना चाहिए था, 7 तारीख को ही अंदर होना चाहिए था। जब सुसाइड नोट आया उसी टाइम उसको अंदर जाना चाहिए था। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके वो बैठक कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं अपराधी। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिन लोगों को अंदर होना चाहिए था वो बाहर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, वो देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस बने हैं। उस व्यक्ति ने कितनी महानता दिखाई। उस एक शख्स ने जब उसको जूता मारा, उसने कहा नहीं, मैं इसको ना ही कंटेम्प्ट में अंदर करना चाह रहा और ना ही मैं कोई एफआईआर करवाना चाह रहा, अन्यथा उसके खिलाफ तुरंत SC/ST एक्ट के तहत और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। परंतु वो व्यक्ति कोर्ट में बोल रहा है कि मैं सनातन का अपमान आपने किया है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो मीडिया के सामने बोल रहा है कि मेरे भगवान ने मुझे आदेश दिया था जूता फेंकने के लिए, दोबारा अगर आदेश देंगे तो मैं दोबारा भी जूता फेंकूंगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद वो यूं कह रहे हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैंने मेरी मां से जन्म ही नहीं लिया। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस प्रधानमंत्री को साइंस के आधार पर बात करनी चाहिए, साइंस पे आधारित एक सिस्टम चलना चाहिए। दुनिया कहां पहुंच गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें अंधविश्वास में किस तरह से, गुरुडम में किस तरह से लोगों को एक ऐसी व्यवस्था में दोबारा से जो 100, 200, 300 साल पहले व्यवस्था थी उस व्यवस्था में ढालने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं। RSS का एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सलाखों से बाहर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जूता फेंकने वाला और वो आईपीएस अधिकारी को मारने वाले लोग जिनकी वजह से उसने आत्महत्या की, वो बाहर हैं। और वो वामचुंग, सोनम वामचुंग, जिस व्यक्ति ने देश में कितनी बड़ी क्रांति ला करके खड़ी कर दी, पर्यावरणविद, जिसने साइंस पे, जिसने सैनिकों के लिए कितने बड़े बड़े काम किए, उसको बिना ही कारण के सलाखों के पीछे भेज दिया। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिनको अंदर होना चाहिए वो बाहर हैं और जो बाहर हैं उनको अंदर होना चाहिए। ये देश की व्यवस्था है। ये संविधान पे हमला है। ये आम आदमी पे हमला है। ये जो लोग बेचारे शोषित, वंचित, पिछड़े, जो समाज से एक तबका पीछे रह गया है, उनके साथ एक कुठाराघात किया जा रहा है। मनुस्मृति को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है और इस तरह की व्यवस्था कायम करके ये देश का सत्यानाश करने की एक व्यवस्था कायम करने की प्रयास किया जा रहा है। इसको कभी नहीं ने भी ट्वीट किया आईपीएस की घटना को लेकर। बिल्कुल, हमारे नेता राहुल गांधी ने बाकायदा कहा है कि किस तरह से दलितों, शोषितों के साथ जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है वो एक एक करके बार बार किस तरह अत्याचार कर रही है। अभी अभी ताजा घटना यूपी में ऐसी घटना हुई हमारे दलित समाज के व्यक्ति के साथ, उन्हें राहुल का नाम लिया था, उसे मॉब लिंचिंग के तहत मार दिया गया। वो भी एक बहुत बड़ी घटना है, वो छोटी घटना नहीं है।
पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं और एक एक करके जिस तरह से ये कुठाराघात किया जा रहा है, ये लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आज आपने देखा होगा केवल 2 घंटे के आह्वान पे कोई इसमें यहाँ कोई आयोजक नहीं, कोई संयोजक नहीं, कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं, उसके बावजूद भी लोगों ने जैसे देखा जैसे सुना सड़कों पे आ गए और हजारों लोग यहाँ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये व्यवस्था क्यों ऐसी व्यवस्था पैदा की जा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ कांग्रेस पार्टी में और ओबीसी दिल्ली का इंचार्ज हूँ। ये जो आज प्रदर्शन किया गया है, जैसे आप लोगों को पता है कि वाईएस पूरन जी जो हरियाणा में पुलिस के बड़े अधिकारी थे, उनको सुसाइड करना पड़ गया क्योंकि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि इतने बड़े अधिकारी को भी जो दलित समाज से आते थे उनको सुसाइड करना पड़ गया। और उन पिछले 15 दिन में जो घटनाएं हुई है, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पे जूता फेंका गया कोर्ट में, और जो रायबरेली में जो घटना हुई वाल्मीकि समाज के एक आदमी की, तो ये जो सारी की सारी जो घटनाएं आज के दिन में बीजेपी के जो पिछले 11 साल बीजेपी की जो सरकार रही है और उसमें जो बीजेपी की विचारधारा है उसने समाज को उस लेवल के ऊपर विभाजित कर दिया है। और जो मानसिकता है समाज की, खासकर दलित पिछड़ों के प्रति, उस पर इस लेवल पे चीजें आ गई है कि आज समाज के जो बड़े अधिकारी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पे आज हमले हो रहे हैं। और उन सारी की सारी घटनाओं को लेके ये प्रदर्शन है और इसमें समाज के जो सारे लोग हैं उनकी मांग है कि जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि जो ये जो घटनाएं हैं उन पे एक किस्म से एक लेसन दिया जा सके। और ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। मैं सोमदत्त शर्मा, एडवोकेट, पूर्व सचिव बार एसोसिएशन हिसार। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके का माहौल देश में चल रहा है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं देश के अंदर हैं उन पर सब पे हमले हो रहे हैं। आप देखोगे कि चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में जाकर उन पर जूता फेंकना कितनी शर्मनाक बात है। ये केवल चीफ जस्टिस साहब पे नहीं बल्कि पूरी न्यायपालिका पे जूता फेंका गया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और पुलिस ने जो वहाँ रोल निभाया, पुलिस का काम ये बनता था कि वो सुओ मोटो एक्शन लेकर उसको मुकदमा दर्ज करते। भले ही चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया हो कि मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहते, लेकिन पुलिस वहाँ मौजूद थी, पुलिस के आदमी अदालत में मौजूद थे, उन्होंने सुओ मोटो लेकर एक्शन लेकर उसको मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। लेकिन सरकार के, हमें लगता है कि सरकार का इसमें कहीं ना कहीं इशारा जरूर मिलेगा कि पुलिस ने जो है उसको वो जूता तक सह सामान वापस कर दिया। ऐसे लोग जो अगर हमारे रोल मॉडल बनेंगे, लोगों के रोल मॉडल बनेंगे, तो देश में अराजकता का माहौल होगा। पूरी तरीके से जो है गैर कानूनी काम करने वाले जो लोग, इस तरीके से हमला करने वाले लोग, वो फिर जो ना उग्र होंगे। एक तरीके से लोगों को उकसा रहे हैं ये लोग। हम आज का प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में एक ही आवाज है, जो आईपीएस अधिकारी पूर्ण कुमार जी, जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत के बावजूद भी उन्हें पूरे जब उन्होंने ड्यूटियां कही, जब उन्होंने चार्ज संभाला, आज उन्हें इतना टॉर्चर किया गया, उन्होंने आत्महत्या पर मजबूर किया गया। जिनके भी नाम सुसाइड में है, लेटर में है, उन्हें सबको बर्खास्त करना चाहिए, सबकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। आज के इतिहास में हमेशा रहा है, एक आम जनमानस भी मर जाता है तो अपने सुसाइड लेटर में नाम लिखता है पत्र में, तो सब के सब गिरफ्तार होते हैं। हम यही सरकार से आग्रह करते हैं कि जिनके भी सुसाइड लेटर में नाम है उन्हें तुरंत से तुरंत अंदर करना चाहिए। और हमारे देश के, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस जी गवई साहब, उनके ऊपर भी जूता फेंका गया। कितनी शर्म की बात है। आज हम बच नहीं पाएंगे। हमारे यूपी के अंदर भले राम जी, जिन्होंने मुंह से निकला राहुल जी, उनकी कितनी नरमीम हत्या हुई। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर कोने में ऐसी घिनौनी हरकत हो रही है, तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा, आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। इसे बचाने के लिए हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। इसे बचाने के लिए वो पुराने दिन याद आते हैं जिनमें सावित्रीबाई फुले जी को उन्होंने गोबर उछाला गया, पत्थर फेंके गई, ईंटें बरसाई गई। ये वो दिन है। ठीक है, समय जरूर बदला है, समय बदला है मानते हैं, पर मनुवादियों की सोच वो की वो ही है। इसे हमें बदलना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा, एकता के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये एक बहुत ही ईमानदार पुलिस अधिकारी, जिसके बारे में आज तक कोई शिकायत नहीं, उस ईमानदार डीआईजी को, पुलिस के आईपीएस ऑफिसर को सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक्चुअली ये सुसाइड नहीं है, ये सिस्टम के द्वारा किया हुआ सिस्टमेटिक मर्डर है। यदि ऐसा ना हो तो अपने पूर्ण कुमार जी ने
SC/ST कमीशन में भी कंप्लेंट की, उसे भी रोक दिया गया। अपने बड़े अधिकारियों को कंप्लेंट की, उसको भी रोक दिया गया। कभी उनको जनरल पोस्टिंग नहीं दी गई, उनको बाकायदा खुदे लाइन लगा करके रखा गया और इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया कि उन्हें जो है अपने आप को सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वो मजबूर होना एक ये इस देश की जो नीति है, देश की जो सत्ता है, देश की जो सरकार है, उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा कलंक है। और अभी भी समय है सरकार को, केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि यदि इस तरीके के नपुंसक कार्य किए जाएंगे तो फिर ये जो समाज है, इसमें मैं केवल SC/ST नहीं, जनरल समाज भी साथ में लगने वाला है। क्योंकि कल को यही वाली बात, को मनुवादी किसी के नहीं होते, वो जनरल व्यक्ति के पीछे भी लगते हैं, SC/BC के पीछे भी लगते हैं। इसलिए सबको सोचना होगा, सबको सोच समझ करके चलना होगा, नहीं तो ये सबको ऐसे ही आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगे। बंधु, आपका धन्यवाद और आपके चैनल का जो शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज को आप हमेशा बुलंद करते हैं। मेरा नाम प्रदीप भानखड़ है और मैं बहुजन समाज के लिए काम करता हूँ और लगातार शोषित पीड़ित वंचितों की जहाँ पे भी वो दिक्कत होती है वहाँ पे खड़ा होता हूँ। आज ये समाज का रोष है। वाई पूर्ण सिंह ने जो आत्महत्या करी है वो एक सोची समझी प्लानिंग है, उसका मर्डर है, ना कि वो आत्महत्या। कारण ये है, वाई पूर्ण सिंह ने कभी भी सरकार का उच्च अधिकारियों का दबाव नहीं माना। उन्होंने हमेशा से ये कहा कि अगर तुम लोग मेरे साथ में न्याय करोगे, मेरे लोगों के साथ में न्याय करोगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग को भी चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि मेरे साथ में जातीय भेदभाव हो रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार के इशारे पे जो जातिवादी गुंडे, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं, उन लोगों ने FIR दर्ज नहीं करी। इसलिए वाई पूर्ण साहब ने कहा कि मेरे साथ में लगातार जाति भेदभाव हो रहा है और मेरा ट्रांसफर लगातार किया जा रहा है, कभी कहीं कभी कहीं। आप समझ सकते हैं, एक IG लेवल के अधिकारी को, एक ADGP रैंक के अधिकारी को होमगार्ड का IG लगाया जाता है। जब उन्होंने होमगार्ड का IG लगाया तो ADGP साहब ने कहा कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, आप लोगों ने मेरे साथ में जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए आप ऐसा ना करें। और लगातार सरकार से लड़ते, सरकार प्रशासनिक अधिकारी जातिवादी गुंडों से लड़ते हुए वाई पूर्ण सिंह ने मतलब सरकार के हाथों मरने से अच्छा अपने आप को गोली मार ली, क्योंकि देश संविधान से चलेगा और संविधान की रक्षा करने वाला को यही सजा मिलेगी।